हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अब आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन चैप्टर 3 डिमांड। नाउ गाइस, अब तक हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा है। लॉ ऑफ डिमांड में आपको ये पता चलता है कि जब प्राइस में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से डिमांड में भी चेंजेस आते हैं। When price falls, demand expands, and when price rises, demand contract. चलो, आपको ये तो पता है कि जब प्राइस फॉल होता है, मतलब भाव अगर कम हो जाता है तो डिमांड एक्सपेंड होती है। यू नो दैट, बट डिमांड कितनी एक्सपेंड होती है? ठीक है, जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन डिमांड कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है यू डोंट नो दैट। आपको सिर्फ इतना पता है कि प्राइस अगर राइज होगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्राइस फॉल होगा तो डिमांड एक्सपेंड होगा, लेकिन इसका साइज कितना एक्सपेंड होगा या कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट यू डोंट नो। वो बताएगा हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सी गाइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द एक्सटेंट to which demand responds to change in any determinants like price, income, taste and preference। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? वो एक एक्सटेंट है, एक बाउंड्री है, एक हद है कि अगर प्राइस में चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो डिमांड में भी चेंजेस आएंगे, लेकिन किस हद तक चेंजेस आएंगे, कितने चेंजेस आएंगे। कोई डिमांड हमेशा ऐसे होगा जरूरी तो नहीं है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो सकता है। ठीक है, प्राइस में जब बदलाव आते हैं, भाव में जब बदलाव आते हैं तो डिमांड में भी बदलाव आते हैं। ठीक है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपेंड। बट अप टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, किस एक्सटेंट तक डिमांड एक्सपैंड होगा या डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो हमें बताता है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ गाइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड में खाली इतना ही पता चलता है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड एक्सपेंड होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, बट अप टू व्हाट प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन डिमांड एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो हमें लॉ ऑफ डिमांड ने नहीं बताया, वो हमें बताएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नाउ गाइस, पेज नंबर 28 पे मीनिंग ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द प्रोपोर्शन टू विच डिमांड चेंजेस विद अ चेंज इन प्राइस। तो हमें यहाँ पे एक रेशियो बताता है, एक प्रोपोर्शन बताता है कि प्राइस में अगर ये चेंजेस आए, प्राइस अगर 5% कम हुआ तो डिमांड 10% एक्सपैंड होगा। ठीक है, प्राइस अगर 5% कम हो गया तो डिमांड एक्सपेंड होगा, और प्राइस अगर 5% ऊपर जाएगा, ठीक है, तो डिमांड कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोपोर्शन बताता है। प्रोपोर्शन मींस रेशियो। तो आपको डिवीजन में लिखना है कि बिकॉज सी व्हाट इज द बेस हियर, व्हाट इज द कॉज, किसकी वजह से कौन चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। प्राइस इज अ कॉज एंड डिमांड इज अ इफेक्ट। ठीक है, डिमांड इज अ डिपेंडेंट यूनिट एंड प्राइस इज द इंडिपेंडेंट यूनिट। कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट यूनिट है वो हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है, प्राइस में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से किस हद तक डिमांड में बदलाव आ रहे हैं वो हमें यहां पता चलता है। ओके, सो गाइस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। एग्जांपल में दिया हुआ है गाइस कि किसी प्रोडक्ट का भाव अगर 1% कम हो जाता है तो बट ऑब्वियस है कि डिमांड एक्सपैंड होगा, लेकिन कितना? 5%। फॉर एग्जांपल, अगर 1% इसका भाव कम हो जाता है तो इसकी डिमांड 5% एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला, आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो आप ऊपर 5% लिखोगे, बिकॉज प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कितना हुआ? 5%, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कितना हुआ? 1%। प्राइस कम हुआ इसलिए इन्होंने नीचे -1% लिखा है और ऊपर 5% लिखा है क्योंकि डिमांड एक्सपेंड हुआ है। ओके, सो परसेंट काट दोगे आप तो 5/-1, लेकिन माइनस तो आएगा नहीं, वो तो -1 इसलिए लिखा है क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, वो 1% ही। ओके, सो 5 डिवाइड बाय 1 दैट इज 5। तो कितनी इलास्टिसिटी है? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंजेस। इलास्टिक आपने देखा है ना, ठीक है, इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेस। तो प्राइस के कम हो जाने की वजह से डिमांड में कितनी इलास्टिसिटी आई, डिमांड एक्सपेंड कितना हुआ, क्योंकि भाव घटेगा
तो डिमांड एक्सपेंड होगा, तो 5% जो है वो डिमांड एक्सपेंड होगा। ठीक है, सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर नंबर एंड इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी यूनिट, मतलब उसके पीछे न मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, रुपीज ऐसा कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ एक नंबर लिखा जाता है ऑफ मेजरमेंट। देन गाइस, डेफिनेशन ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The definition of price elasticity of demand given by Professor Marshall, ठीक है, according to Marshall, the degree of price elasticity of demand depends upon the extent of rise in demand because of a fall in price and upon the extent of fall in demand because of the rise in price. तो गाइस यहाँ पे बोला गया है कि डिमांड में कितनी इलास्टिसिटी आ रही है, उसकी डिग्री क्या है। यहाँ पे हमको डिग्रीज भी स्टडी करनी है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड में कितनी इलास्टिसिटी आती है, कितनी चेंजेस आती है, उसकी डिग्री किस पे डिपेंड है, प्राइस पे। व्हेन प्राइस फॉल्स, ठीक है, बट ऑब्वियस है कि डिमांड एक्सपेंड होगा, एंड व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द डिग्रीज, टोटल 5 डिग्रीज यहाँ पे दी गई। ठीक है, पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, फिर है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, एंड देन गाइस रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये सिंपल कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स है, सिर्फ ध्यान से सुनना इसकी वर्डिंग्स क्या है। ओके